हेलो हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए मैं आज वापस से लाइव आ गया हूं और मैं आपको बता दूं कि मैं इंडियन मार्केट के निफ्टी 50 में ट्रेड करता हूं और मैंने अपने लैपटॉप पर 2 टाइम फ्रेम ओपन किए हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को डेली अपना पहले बता देता हूं कि मैं क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूं। तो देखिए कि मैंने 2 टाइम फ्रेम ओपन किए हुए हैं। एक निफ्टी 50 में 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ मैं और एक 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने आपको 2 इंडिकेटर्स जो अपने बताए हुए हैं कि मैं एक 9 EMA और 15 EMA इंडिकेटर यूज़ करता हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था सैटरडे के दिन, जैसे कल के दिन मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 अपने इस 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हुई हैं। मैंने आपको बताया था कि इनका क्रॉसओवर होने पर मैंने आई थिंक मैंने सैटरडे नहीं, मैंने आप लोगों को फ्राइडे बताया था कि इनका क्रॉसओवर होने पर यहाँ हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जैसे ही देखिए मेरी इस हॉरिजॉन्टल लाइन का क्रॉसओवर हुआ था, एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर निकली थी, तब यहाँ लोगों ने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को ट्रेड प्लान करके पहले ही बता दिया था। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने पहले ही ड्रॉ की थी, तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं अगर जिसको मेरी बात पर यकीन ना हो कि मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी थी या नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे इनका क्रॉसओवर कोई भी कैंडल ऊपर की तरफ करती है तो वहाँ आप बाइंग साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ से क्रॉसओवर इस ग्रीन कैंडल का हुआ था, यहीं आपको ट्रेड प्लान करना था, जिससे आपका एक बड़ा मूवमेंट आप कैच कर पाते और एक अच्छा प्रॉफिट बाइंग साइड की ट्रेड में ले पाते। तो इसी तरह मैं आपको बता देता हूं कि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मंडे के लिए क्या स्ट्रेटेजी प्लान हम कर रहे हैं और क्या हो सकता है। तो देखिए कि अभी हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने ड्रॉ की हुई है निफ्टी 50 में, यहाँ थोड़ा सा रिस्की है मामला, तो यहाँ आप कोई भी अभी ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन का क्रॉसओवर तो यहाँ पे हो गया है ग्रीन कैंडल की वजह से, पर देखिए एक रेड कैंडल वापस से 9 EMA और 15 EMA को टच करती हुई यहाँ दिख रही है। तो जैसे ही अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वापस से कोई ग्रीन कैंडल बनती हुई हमें दिखे तो यहाँ आप बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नहीं तो अगर वापस से इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में अगर कोई कैंडल आ जाए और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में मार्केट वापस से साइडवेज हो जाए तो यहाँ कोई भी ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जैसे कि देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहीं मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम इसे कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऐसा है कि जो रेड कैंडल हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो हमें ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है 9 EMA और 15 EMA को टच करती हुई, तो यही चार्ट फ्रेम अगर हम 15 मिनट का देखें निफ्टी 50 में, तो 9 EMA को अभी तक इस रेड कैंडल ने टच नहीं किया है। यहाँ तो ये 9 EMA और 15 EMA को टच कर रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये अभी तक 9 EMA को इसने टच नहीं किया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ ऐसा होगा, जैसा कि मैं आपको लोगों को पहले ही प्रेडिक्ट करके बता देता हूँ कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये 9 EMA के पास तक आएगी और यहाँ इसे टच करके वापस से एक रेड ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बनती हुई दिखाई देगी, जिसमें आप बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं कॉल साइड में। अगर ये 9 EMA का क्रॉसओवर करके 15 EMA का क्रॉसओवर करके नीचे चली जाए तो यहाँ आप एक सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये मैं आपको पहले ही प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ, तो आप इस हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में निफ्टी 50 में, तो अपने लैपटॉप पर दोनों टाइम फ्रेम ओपन करके रखिएगा, 15 मिनट और 5 मिनट्स। तो इस हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, अगर 9 EMA का क्रॉसओवर करके रेड कैंडल नीचे दिखाई दे तो आप यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन लें, और अगर इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर ये रेड कैंडल इस 9 EMA को टच करके अगर कोई ग्रीन कैंडल यहाँ से आपको बनती हुई दिखाई दे तो आप बाइंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं कॉल की साइड। तो यही हमारी स्ट्रेटेजी है, यही मंडे का प्लान है। तो इस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। और जल्दी ही मैं कल लाइव आकर आप लोगों को अच्छा ट्रेड प्लान करके बताऊंगा, पर मैंने आपको अभी बता दिया है। तो इस हिसाब से आप अपना थोड़ा सा प्लानिंग करके रखिएगा और जल्दी मिलते हैं कल। सो थैंक यू सो मच।